हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम समझेंगे सूक्ष्म जीवों का महत्व। यानी ये जो पाठ है ना सूक्ष्म जीव, उसके अंतर्गत आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है सूक्ष्म जीवों का महत्व। यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। किस प्रकार उपयोगी होते हैं, तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। आपको पता है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी किया जाता है, यानी ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, दवाइयाँ और केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, देखा ना आपने। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, यानी कि वे जैविक कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेषों और मल को अपघटित करते हैं तथा पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। यानी ये सब जो चीज़ें हैं, सब्जियों के छिलके या मृत जानवरों के अवशेष या जो हमारा मल होता है, उसको ये अपघटित करके हमारी पृथ्वी को भी साफ रखते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। यानी ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए इस तरीके से भी उपयोगी हैं कि दवाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, जिससे अच्छी पैदावार मिलती है। और ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, इसके बारे में हमने पहले भी वर्कशीट बनाई हुई है, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर चित्रों के माध्यम से भी दिखाया गया है कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं उनका क्या क्या उपयोग है। जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स, जितने भी ब्रेड वगैरह हैं, है ना, या ब्रेड से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें इनका प्रयोग होता है। दवाइयाँ बनाने में इनका प्रयोग होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इनका प्रयोग होता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है और हमें अच्छी पैदावार मिलती है। तो चलिए अब स्वयं को जांचने के लिए कुछ आसान से प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं या बहुकोशिक, स्पष्ट कीजिए। देखिए, अधिकतर सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और यीस्ट। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव बहुकोशिक होते हैं, जैसे कि कवक। यह एक कोशिक भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। तो इसलिए हम यही कह सकते हैं कि ये दोनों प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के उदाहरण दीजिए। तो अमीबा, पैरामीशियम और यीस्ट, ये सभी एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। और बहुकोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण कौन से हैं? मनुष्य, पौधे, जानवर, पक्षी और कीड़े। अब आपको समझ में आया। अब प्रश्न नंबर 3। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ हम कोई क्लास नहीं लेते, बल्कि आपको ये फ़ायदा होगा हमारे चैनल को ज्वाइन करने का कि आपको वीडियोज़ के सारे लिंक्स एक साथ मिल जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए, जो अभी हमने वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझा है। जैसे पहला पॉइंट है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, दवाइयाँ और केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। फिर इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है और वे जैविक कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेषों और मल को अपघटित करते हैं, यानी उनको साफ करते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। और इसके बाद है कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। अब आप समझे कि किस तरह से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। अरे भाई, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।